हेलो एवरीवन, एसएसआईएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप पैरामीटर पास कर सकते हो किसी स्टोर्ड प्रोसीजर में, और वो पैरामीटर की वैल्यू आपको कहाँ से लानी है, वो आपको लानी है टेक्स्ट फाइल से। तो टेक्स्ट फाइल में आपका जो है वो इनपुट डेटा है, उसको एज अ पैरामीटर आपको पास करना है स्टोर्ड प्रोसीजर में। तो ये क्वेश्चन जो है वो मुझे किसी ने पूछा था कमेंट में, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सिनेरियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपका जो है वो आपको भी ये यूज आ सकता है, और कैसे अगर आप इसके सिमिलर कोई सिचुएशन रहती है तो उसको आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो ऐसा था कि आपके पास एक स्टोर्ड प्रोसीजर है और उसमें आपको इनपुट पैरामीटर पास करना है, और इनपुट पैरामीटर आपका जो है वो सिंपल टेक्स्ट फाइल से आ रहा है। और वो टेक्स्ट फाइल है, उसकी डिटेल्स क्या हैं कि उस टेक्स्ट फाइल में आपके पास एक रिपोर्टिंग जो मंथ है आपका, उसका एक हेडर है, और फिर आपके पास एक्चुअल डेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये डेट का एक हेडर हो गया, और यहाँ पर आपकी एक्चुअल डेट की कोई भी जो है वो एक वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है वो आपको पास करनी है एज अ पैरामीटर इस पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर में। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो है ये मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आप उसको शेयर भी करो। तो इसी के साथ हम लोग शिफ्ट करते हैं एसएसएमएस पे, और पहले इस सिनेरियो को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक टेबल जो ली हुई है वो आपकी प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट है, जो कि आपकी एडवेंचर बक्स में आपको मिल जाती है। और ये कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इसको रिस्टोर करते हैं ये मैंने आपको सेपरेटली बताया हुआ है इस वीडियो बना के, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो डेटा है वो कुछ इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक कॉलम है मॉडिफाइड डेट का। तो मॉडिफाइड डेट के बेस पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टेबल को अपडेट करेंगे। ठीक है, और ये मॉडिफाइड डेट जो है वो हमारी फाइल में है, और फाइल कहाँ है उसको हम लोग जो है वो चल के देख लेते हैं। तो हम लोग जो है वो पहले फाइल देख लेते हैं कि फाइल में हमारे पास क्या डेटा है, क्या इनपुट है। तो ये आपकी जो है फाइल है, इसमें एग्जैक्टली मैंने बिल्कुल वैसा सिनेरियो क्रिएट किया है कि आपके पास एक हेडर है और उसकी आपके पास एक वैल्यू है। तो इस पर्टिकुलर डेट पे जो है आपका प्रोसीजर इस डेट को एज अ इनपुट लेगा और फिर डेटा को अपडेट करेगा, और अपडेट कमांड जो भी आप लिखोगे उस हिसाब से काम करेगा, बट उसके अपडेट की कंडीशन जो है वो ये होगी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो इस कमांड को देख लेते हैं। तो ये जो है आपका प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में ये डेट जो है वो एज अ इनपुट अभी स्टैटिक पास करी है। ये जो है आपकी कैसे पास होगी, ये पास होगी डायनामिक उस फाइल से। तो जब ये डेट पास होती है तो क्या होता है, आप इसको जो है एक बार देख लो। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आप रन करवा लो तो आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये प्रोसीजर जो है एग्जीक्यूट होगा, जब ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, ये डेटा को अपडेट कर देगा। और अपडेट में क्या करेगा, जहाँ भी आपका कलर का कॉलम है और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है वहाँ पर ये माई कस्टम कलर स्ट्रिंग जो है वो अपडेट कर देगा। तो इसको जो है आप ऐसे चेक कर सकते हो यहाँ पे कि आपका जो रेड कलर वाला कॉलम है वो अपडेट हो गया है। ठीक है, तो अब अभी हमने स्टैटिक डाला था, इसको हम फाइल से डेटा लेके कैसे करेंगे अभी इसको हम देखेंगे। तो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है रिवर्स कमांड लिखा हुआ है ताकि फिर से इसको नल सेट कर दे, तो मैंने इसको जो है नल कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सेम प्रक्रिया जो है हम लोग करेंगे। और अब जो प्रोसीजर है इसको डेटा कहाँ से मिलेगा, इसको डेटा मिलेगा फाइल से। अब ये प्रोसीजर क्या है, इसको अगर आपको देखना है तो मैं आपको ये प्रोसीजर भी जो है वो दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोसीजर है वो एक पैरामीटर लेता है जो आपका है डेट टाइम टाइप का, जिसका कि नाम है @डेट मॉडिफाइड। और फिर ये आपका यहाँ पे कमांड है अपडेट प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट सेट कलर, और ये मैंने स्टैटिक स्ट्रिंग दे दी है। आपके केस में आपका जो अपडेट का कमांड है वो कुछ भी हो सकता है, या सिलेक्ट का कमांड जो है वो कुछ भी हो सकता है, आप उसको रख सकते हो। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे बेयर क्लॉज डाली, और जहाँ पर मैंने जो है ये पैरामीटर आपका पास किया है। तो जो डेट आप पास करोगे उस डेट में कलर जो है आपका माई कस्टम कलर पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी हम लोगों ने समझ ली है और ये फाइल भी हम लोगों ने देख ली है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे, और आपका SSIS पैकेज जो है एक नया SSIS पैकेज बना लेते हैं यहाँ पे। और इसका जो है आप कोई अप्रोप्रिएट नाम रख सकते हो। मैं इसको जो है वो पैकेज 4 पे छोड़ रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें अब तक आपको बहुत अच्छे से आ गई होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस फाइल से डेट रीड करनी है, ये वाली। ठीक है, तो फाइल से डेट रीड करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, डेटा फ्लो टास्क का प्रोसेस होता है। तो डेटा फ्लो टास्क आप यहाँ पे लाओगे
और उसके बाद में डबल क्लिक करके आप इसके अंदर चले जाओगे और फिर आपको सोर्स बताना पड़ेगा। ठीक है, सोर्स आपका है टेक्स्ट फाइल, तो इसके लिए आपको यहाँ से एक सोर्स लेना पड़ेगा जो कि आपका होगा टेक्स्ट फाइल वाला। ये आपका नीचे आ गया यहाँ पे, और आप यहाँ से फ्लैट फाइल सोर्स जो है वो आप यहाँ पे ले लो। ठीक है, अब इसको आप डबल क्लिक करके फटाफट कॉन्फ़िगर कर लो। यहाँ से आपने न्यू किया, कनेक्शन बनाया है। ठीक है, और कनेक्शन बना के आपको फाइल लोकेट करा देनी है, तो आप फाइल लोकेट करा दो। ये आपकी फाइल यहाँ पे लोकेट हो गई है, ओपन कर दो यहाँ पे, और उसके बाद में कॉलम्स वगैरह अगर आपको चेक करने चेक कर लो, प्रीव्यू कर लो, जो भी करना है सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आपका ओके हो गया, डेट आपकी प्रॉपर्ली यहाँ पे आ रही है, यही डेट हमको रीड करनी है, और इसी डेट को रीड करके हमको क्या करना है, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर में एज आ इनपुट पास करना है। तो इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर आप एक बार कॉलम चेक कर सकते हो, आपका कॉलम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसको कर दिया मैंने ओके। तो अब डेटा जो है आपका यहाँ से रीड हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप जो है वो प्रोसीजर एग्जीक्यूट करवाओगे एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क में। ठीक है, तो वो डेटा आपको वहाँ पे पास कैसे करना है, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो वो जो डेटा आपका टेक्स्ट फाइल से रीड होगा वो आपका वहाँ पे जाएगा कैसे। तो सबसे पहले जो डेटा है आपका यहाँ से रीड हो रहा है, इसको आपको कहीं पे होल्ड करना पड़ेगा। कहाँ पे आप होल्ड करोगे, आप इसको जो है एक अलग टेबल बना के सिक्वल में वहाँ होल्ड कर सकते हो, और उसके बाद उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपका जो है एक इस तरह से हो जाएगा कि आपका परमानेंट डेटा जो है वो टेबल में आपको सेव करना पड़ेगा, वहाँ से रीड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपके पास एक और तरीका है। यहाँ पर हमारे पास एक डेस्टिनेशन होती है रिकॉर्ड सेट डेस्टिनेशन, और जो रिकॉर्ड सेट डेस्टिनेशन होती है क्या करती है, ये इन मेमोरी डेटा को जो है वो होल्ड करती है। ठीक है, अब इन मेमोरी डेटा होल्ड करती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा आपका बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, और अगर आप लार्ज डेटा पे काम करते हो तो आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन वैसी होनी चाहिए। बट अगर आपका डेटा जो है वो स्मॉल है या फिर रीजनेबल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो हम डेट रीड करेंगे उसको हम रिकॉर्ड सेट डेस्टिनेशन में होल्ड करेंगे, क्योंकि ये इन मेमोरी है और ये कहीं भी सेव नहीं होगा। आपका पैकेज एग्जीक्यूशन खत्म होगा, यहाँ से डेटा आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। जब तक आपका पैकेज एग्जीक्यूट होता रहेगा तब तक वो डेटा जो है अवेलेबल रहेगा। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद में इसको हम डबल क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो क्या कहता है, क्रिएट्स एंड पॉपुलेट्स एंड इन मेमोरी एडियो रिकॉर्ड सेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इन मेमोरी एडियो रिकॉर्ड सेट जो है वो क्रिएट करता है, उसको पॉपुलेट करता है। तो जो आपका डेटा अभी आपकी जो टेक्स्ट फाइल है उसमें है, उस डेटा को एक एडियो रिकॉर्ड सेट में कन्वर्ट करके इन मेमोरी ये रख लेगा, और उसके बाद हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका नाम यहाँ पर जो है वो दे सकते हो। तो इसका नाम अगर आपको देना है तो मैं यहाँ से ये मॉडिफाइड डेट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, पर मैं इसको जो है ये नाम दे देता हूँ, और आप इसको ऐसे भी छोड़ दोगे डिफ़ॉल्ट, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब क्या करना है आपको, ये जो रिकॉर्ड सेट क्रिएट होगा यहाँ पे, इसको आपको कहीं होल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वो वेरिएबल आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे ये मुझे करने नहीं देगा तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, और एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पर जो वेरिएबल मैं बनाऊँगा उसका मैं नाम रख दूँगा मॉडिफाइड डेट्स, क्योंकि आपकी मल्टीपल डेट्स हो सकती हैं। ठीक है, वो जो फाइल है आपकी उसमें आपका एक कॉलम है। ठीक है, आप समझ लो इस बात को पहले कि ये आपका कॉलम है, यहाँ पे अभी सिंगल डेट है, यहाँ पे इसके नीचे 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 मल्टीपल डेट भी हो सकती है। ठीक है, तो वो जो वेरिएबल हम बना रहे हैं उसका नाम रख रहे हैं मॉडिफाइड डेट्स, वो प्लूरल है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल डेट्स हो सकती हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं मॉडिफाइड डेट्स, और ये जो है आपका मल्टीपल रिकॉर्ड्स होल्ड करेगा एज ADIO.NET रिकॉर्ड सेट। तो इसका टाइप जो है वो आपका कैसा रहेगा, इसका टाइप आपका रहेगा ऑब्जेक्ट टाइप का, क्योंकि ये कलेक्शन है। अभी आप देख रहे होगे कि सिंगल डेट हमारे पास है, बट वो एक्चुअली सिंगल डेट जो है वो मल्टीपल डेट्स भी हो सकता है, तो हम उसको एज अ कलेक्शन ट्रीट करेंगे। तो ये कलेक्शन बन गया यहाँ पे। अब हमको एक और वेरिएबल चाहिए है, उस वेरिएबल का नाम हम रखेंगे मॉडिफाइड डेट। अब इस कलेक्शन से वो डेट हम एक्चुअली निकालेंगे। ठीक है, और उसका जो आपका डेटा टाइप रहेगा, उस डेटा टाइप को आप रख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग में, जो है उसको आप रख सकते हो। तो यहाँ से मैंने उसको जो है वो स्ट्रिंग ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैंने स्ट्रिंग ले लिया है, अब इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो ये दो काम हमारे हो गए, एक हमने कलेक्शन के लिए बना लिया और एक हमने जो है वो एक्चुअल वैल्यू होल्ड करने के लिए बना लिया। इसको कहाँ यूज करेंगे वो हम देखेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे जो है वो क्लोज कर दिया है। अब फिर से आते हैं रिकॉर्ड से डेस्टिनेशन में। इसका नाम जैसा कि मैंने आपको बताया था आप चेंज कर सकते हो, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, पर कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से आप जो है वो डेट्स वाला वेरिएबल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और इसके बाद में आप कर दो इसको ओके।
इसको रिफ्रेश कर दो और ओके कर दो। तो ये है द नंबर ऑफ इनपुट कॉलम ऑफ रिकॉर्ड सेट डेस्टिनेशन डज नॉट ओके। तो यहाँ पर जो है वो आपको मैपिंग करानी पड़ेगी। हाँ, ये आपको यहाँ पे मैपिंग करानी पड़ेगी। तो ये जो आपका है नंबर ऑफ इनपुट कॉलम ऑफ रिकॉर्ड सेट, तो इधर आप जब इनपुट कॉलम में आओगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका इनपुट जो है वो कितने आपके आ रहे हैं, यानी कि उधर से जो फाइल है, फाइल से कितने कॉलम आप यहाँ पे लाना चाह रहे हो। अगर आपके फाइल में मल्टीपल कॉलम है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि किस कॉलम पे कंडीशन आप देना चाहते हो, किस कॉलम पे नहीं देना चाहते हो। तो आप यहाँ पे जो है इसको ले लो, उसका यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कर दो। यहाँ पर आप आउटपुट कॉलम जो है वो भी डिसाइड कर सकते हो, बट हमको अभी आउटपुट कॉलम जो है वो डिसाइड करने नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है वो इनपुट कॉलम है, इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर कुछ आउटपुट कॉलम होगा तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिखेंगी कि आपका जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों कॉलम आपके यहाँ पे रहेंगे। अभी इनपुट है तो सिर्फ इनपुट ही दिख रहा है हमको। इसको हम ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारा जो है वो रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे अभी ये पीस ऑफ डिज़ाइन क्या करेगा कि ये जो है आपका फ्लैट फाइल से डेटा लाएगा और रिकॉर्ड सेट में रख देगा, और रिकॉर्ड सेट से जो डेटा आपको मिलता है उसको आप जो है वो विद इन पैकेज यूज कर सकते हो। इस कंट्रोल के बाहर, इस कंट्रोल फ्लो के बाहर आप यूज कर सकते हो, यानी कि इस कंट्रोल में हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार, इसकी डिटेल्स एक बार फिर से देख लीजिए आप कि ये क्या करता है कि क्रिएट्स एंड पॉपुलेट्स एंड इन मेमोरी ऑडियो रिकॉर्ड सेट अवेलेबल आउटसाइड ऑफ द डेटा फ्लो। तो यही तुमको करना है कि डेटा फ्लो के बाहर जो हमको जो डेटा मिल जाए उसके बाद हम उसको जो है पास कर दें उस एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क में। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया ओके, और उसके बाद में आप यहाँ पे आओ। अब आपका एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क है। ठीक है, पर एक बात आप यहाँ पे समझ लो कि जो आपने वेरिएबल बनाया है रिकॉर्ड सेट होल्ड करने के लिए वो आपका कलेक्शन टाइप का है। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप का है, कलेक्शन टाइप का है। तो कलेक्शन को इटरेट करने के लिए आपको चाहिए होता है एक लूप। तो इस केस में हम लेंगे फॉर ईच लूप। ठीक है, और फॉर ईच लूप हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं उसको। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हो। इस फॉर ईच लूप के अंदर डाल देंगे हम इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क को, और उसके बाद में इस फॉर ईच लूप को हम यहाँ पे जो है वो कनेक्ट कर देंगे। अब सिक्वल टास्क जो है कन्फिगर करें इससे पहले हम फॉर ईच लूप को जो है वो कन्फिगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है यहाँ पे, और डबल क्लिक होने के बाद में इसका जो है वो मैपिंग वाला सेक्शन ओपन हो जाता है, कन्फिगरेशन वाला। तो यहाँ पे कलेक्शन में आप जाओगे, और कलेक्शन में आपको यहाँ पे क्या लेना है वो आपको जो है वो समझना होगा कि कलेक्शन में आपको यहाँ पे क्या लेना है। वो लेना है आपको ADO.NET एनुमरेटर। ठीक है, क्यों लेना है आपको, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था रिकॉर्ड सेट में कि वो ADO रिकॉर्ड सेट बनाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे फॉर ईच ADO एनुमरेटर, और फिर यहाँ पे जो है वेरिएबल लेंगे कौन सा, डेट्स वाला, क्योंकि हमने इसको ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन किया था। और ये जो है कलेक्शन ऑफ रोज है, इस पर हमारा ये पर्टिकुलर फॉर ईच लूप जो है ट्रेड करेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल मैपिंग करना है कि जब कलेक्शन पे इटरेट करेगा तो कलेक्शन में जो करंट वैल्यू होगी उसको होल्ड कौन करेगा। जब इटरेशन चलता है तो आपकी सारी वैल्यू होती है, फिर आपकी करंट वैल्यू होती है, वो करंट वैल्यू आपकी अपडेट होती रहती है जब तक कि उसमें वैल्यू रहती है। तो वो जो है वैल्यू होल्ड कौन करेगा, उसके लिए हमने बनाया था डेट वाला, जो सिंगल डेट वाला है, ये आपकी करंट वैल्यू को होल्ड करेगा। और जैसे मान लो कि पहली डेट है आपकी, तो पहली डेट आ जाएगी, फिर दूसरी डेट आ जाएगी, फिर तीसरी डेट आ जाएगी, और जो करंट वैल्यू होगी वही आपकी एज अ पैरामीटर पास होगी। तो मल्टीपल वैल्यू अगर होती हैं तो कंडीशन के हिसाब से आप मल्टीपल वैल्यू भी पास कर सकते हो स्टोर प्रोसीजर में। ठीक है, इसको कर देते हैं ओके। अब हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूट सिक्वल टास्क की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है कनेक्शन बना देना है, और कनेक्शन बना के आपको क्या करना है, कनेक्शन बना के आपको जो है मैंने यहाँ पे बना रखा है, अगर आपका नहीं तो आप न्यू करके बना सकते हो। तो कनेक्शन बना देंगे, और कनेक्शन बना के यहाँ पे जो है कमांड हमको इसको जो है देना है। तो हमारा कमांड क्या है, हमारा कमांड है ये वाला। ठीक है, और ये पूरा हमको नहीं लेना है। ठीक है, पूरा नहीं लेना है, कैसे नहीं लेना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको इसको जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते हो तो इसका मतलब है कि आपको पैरामीटर की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी वैल्यू दे दी है। लेकिन आपको डायनेमिक पैरामीटर पास करना है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सरसाइज में पैरामीटर पास करते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो ये जो है एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो पैरामीटर जो है हमारा, हम उसको पास करेंगे उस फाइल वाली डेट को। जो फाइल वाली डेट है वो कलेक्शन में आएगी, कलेक्शन जो है वो फॉर ईच लूप में आएगा, फिर वो इटरेट होगा, और इटरेट होने के बाद में डेट से वैल्यू डेट में आएगी, और फिर वो वैल्यू आपकी यहाँ पे पास हो जाएगी। तो इसको मैं कर देता हूँ ओके। और उसका पैरामीटर मैपिंग पे आते हैं, और पैरामीटर मैपिंग में आप ऐड पैरामीटर करो यहाँ पे,
ठीक है। और ऐड पैरामीटर करने के बाद में आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से वेरिएबल से आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो जिस वेरिएबल से आपको वैल्यू मिलेगी उसका नाम आप जो है वो आप जानते हो, उसका नाम है डेट, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो करंट वैल्यू है और वो आपका पूरा कलेक्शन है, वो आपको नहीं चाहिए। डायरेक्शन आपकी इनपुट है, इसको हमने एज अ स्ट्रिंग टाइप लिया था, तो इसके लिए आप यहाँ पे जो है वो बैर कैर ले सकते हो आराम से, ठीक है। एन बैर कैर नहीं लेना है, बैर कैर लेना है, बैर कैर ले लिया मैंने। और जो पोजीशन आपकी पैरामीटर की है वो आपकी फर्स्ट पोजीशन है, तो ये इटरेशन जो है वो 0 से शुरू होता है, तो आप यहाँ पे जो है वो 0 कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद बाकी सब कुछ आपको ऐसे छोड़ देना है। और अगर आप जैसे मान लो कि ये तो हम अपडेट का प्रोसीजर चला रहे हैं, अगर आप चला रहे हो सेलेक्ट का प्रोसीजर, तो आप रिजल्ट सेट भी कन्फिगर कर सकते हो। कैसे कन्फिगर कर सकते हो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अभी यहाँ पे जो आपका टेस्टिंग कनेक्टिविटी हो रहा है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे सेलेक्ट का प्रोसीजर रहेगा तो आप यहाँ पे रिजल्ट सेट जो है वो डिफरेंट ले सकते हो। और सारे रिजल्ट सेट कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, वो हम लोगों ने इस सीरीज में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन कंसर्न रहे तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अभी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे पैरामीटर जो है वो कन्फिगर कर दिया है। और ये जो है पर्टिकुलर पैरामीटर यहाँ से पास होगा, जो भी डेट, और उसके हिसाब से आपका जो है वो प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा। और उसमें फिर आपकी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होगा और वैल्यू आपकी अपडेट हो जाएगी। और क्या कमांड एग्जीक्यूट होगा ये हमने यहाँ पे देखा है कि ये क्या करेगा, ये जाके वैल्यू को जो है यहाँ पे अपडेट कर देगा कलर में, माई कस्टम कलर, जहाँ पे जो भी डेटा आप पास करोगे उसके लिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इसको हम कर देते हैं ओके, और सब कुछ रेडी है। तो इसको हम जो है वो रन करा लेते हैं। और इसके पहले हम देख लें कि हमारे पास यहाँ पे कस्टम कलर में कुछ है क्या, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आएगी आपकी वो इस टेक्स्ट फाइल से आएगी। और इस टेक्स्ट फाइल में हमारी जो डेट दी हुई है वो डेट दी हुई है आपकी 14/2/8, ठीक है। ये डेट मैं कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद में आप जो है इसको चला दीजिए, यहाँ पे इसको जो है चला दीजिए ऐसे। तो सबसे पहले आपका डेटा रीड होगा और वो रिकॉर्ड सेट में जाएगा, और रिकॉर्ड सेट रीड होकर आपका यहाँ पे आएगा। और फिर कलेक्शन आपका इटरेट होगा, वो वैल्यू आपकी डेट से डेट में आएगी, और डेट से आपकी वैल्यू जो है वो पास हो जाएगी प्रोसीजर में, और प्रोसीजर आपका जो है वो अपडेट कर देगा जाके आपके एक्चुअल डेटा को। तो अब आप इस कमांड को रन करवाओगे तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिखेंगे माई कस्टम कलर, ये जो अपडेट हो गया। और जो आप डेट देखोगे वो आपकी डेट जो है वो यहाँ पर दिख रही है आपको कि ये जो डेट है ये वाली, यही आपकी जो है वो डेट यहाँ पे फाइल में दी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी आपके पास जो है वो 504 रो हैं, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे 504 रो हैं। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरी डेट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ, कंडीशन को मैंने हटा दिया है, और यहाँ से एक दूसरी डेट ले लेते हैं कोई भी जिसमें हमने जो है अपडेट नहीं किया हुआ है कलर को, ठीक है। तो वो डेट हमें कहाँ मिल सकती है, अच्छा इसमें तो मुझे लगता है सिर्फ एक ही डेट है, दूसरी कोई डेट है ही नहीं। हाँ, इसमें जो है एक ही डेट है। बट अगर आपकी कोई और भी डेट होती है, ठीक है, अगर आपकी कोई और भी डेट होती है तो उसको आप बाकायदा यहाँ पर पास करके उसको जो है वो कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज कर दूँ तो आपका कुछ भी जो है वहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो पहले मैं कमांड को रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ पे आगे इसको जो है नल सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको नल सेट कर दिया है। अब आप इसको चलाओ यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा कि आपका जो है कलर नल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेट आपकी है वो सारी डेट कितनी है आपकी 2014/2/8, ठीक है। ये पूरे डेटा में सिर्फ यही एक डेट है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइल में जाके अपनी डेट को जो है यहाँ पे हम 8 का 9 कर देंगे और इस फाइल को सेव कर देंगे। और अब जब हम रन करवाएंगे अपना पैकेज तो यहाँ पर कोई भी जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कमांड जो है अगर हम रन करवाएं इसको तो यहाँ पर कोई डेटा जो है वो नहीं आ रहा है, तो कोई डेटा नहीं आना चाहिए क्योंकि वो अपडेट होगा ही नहीं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ और फिर से इसको जो है वो रन करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, डेटा में हमारी जो टेबल है उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। डेटाबेस में हमारी जो टेबल है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसको हम अगर हम रन करवाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे रन करवाओ तो आपको यहाँ पे अभी भी नल ही दिखेगा, ठीक है। अब इसको जो है अगर आप वापस यहाँ पे आओ, ये बस मैं आपको जो है वेरीफाई करने के लिए करवा रहा हूँ, वापस यहाँ पे आओ और आप यहाँ पे 8 कर दो और इसको फिर से आप सेव कर दो, ठीक है। और उसके बाद फिर से आप अपना जो है पैकेज रन करवाओगे तो डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आएगा। तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है इस कंडीशन के साथ। इसको मैं फिर से जो है रन करवा देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और फिर से रन करवा देता हूँ। तो आपको जो है प्रीवियस रिजल्ट जो है
जो आया था उससे डिफरेंट रिजल्ट आएगा, क्योंकि प्रीवियस रिजल्ट में कोई भी जो है वो चेंजेज नहीं हुए थे। इसमें चेंजेज होंगे क्योंकि इसमें डेट जो है वो उसको मिलेगी, और जब डेट मिलेगी तो वो वहाँ पे जाके अपडेट कर देगा। तो ये देखो आपका अपडेट हो गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई और डेट भी होती तो भी आप उसको जो है यूटिलाइज कर सकते थे, जैसा कि हमने देखा। अगर आपकी कंडीशन मेट होगी तो डेटा अपडेट होगा, कंडीशन मेट नहीं होगी तो डेटा अपडेट नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है वो पास कर सकते हो पैरामीटर स्टोर्ड प्रोसीजर में किसी फाइल से। कोई फाइल हो, आपकी एक्सेल फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, CSV फाइल हो, कोई भी फाइल हो, वहाँ से आप पास कर सकते हो। और इस तरह से जो है पूरा का पूरा सेटअप आप जो है वो अपना पैकेज का बना सकते हो। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ आप इसको जो है वो शेयर भी करें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।